सभी को नमस्कार। अभी कल ही मैंने राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से 2 डाइजेस्ट अनबॉक्स किए थे और जो है कमेंट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कुछ पाठकों ने बताया था, ये जो व्यूअर्स थे उन्होंने बताया था कि जो है आप इनका जो इससे पहले रिप्रिंट आए थे संजय गुप्ता जी के, उनसे आप कंपेयर कीजिए। तो मैं लेके हाजिर हूँ वीडियो, और राजनगर रक्षक का मैं कर चुका हूँ इससे पहले वीडियो कंपेयर, तो आप उसको ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो हमारा ये वाला जो वीडियो है वो है सिटी विदाउट ए हीरो के बारे में। तो सिटी विदाउट ए हीरो बिल्कुल उसी तरह से है। ये 6 पार्ट का सीरीज़ था, सिटी विदाउट ए हीरो जो है वो 4 पार्ट का सीरीज़ है। और संजय गुप्ता जी 2021 में इसके रिप्रिंट्स लाए थे। 4 कॉमिक्स थे इसमें शामिल। कोड नेम कमेट पहला कॉमिक्स, दूसरा ब्रेक आउट, तीसरा मैक्सिमम सिक्योरिटी, और फोर्थ या फिर चौथा कॉमिक्स जो था वो था लास्ट स्टैंड। ये 4 कॉमिक्स इसमें शामिल थे। 4 पार्ट का सीरीज़ था और उस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ था, जो ऐसा सीरीज़ था जो अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाया था। तो सुपर कॉन्डर ध्रुव को 1987 से लेकर आज तक अनुपम सिन्हा जी ड्रॉ कर रहे हैं, वही उनकी स्टोरी लिखते हैं, वही बना रहे हैं, सब कुछ वही करते हैं। पर ये थोड़ी सी अलग सीरीज़ थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी, बहुत सक्सेसफुल रही। ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट था। 2021 में संजय गुप्ता जी इसका ये संग्राहक संस्करण लेके आए, सिटी विदाउट ए हीरो। आप देख सकते हैं इसका स्लिप केस कवर कितना शानदार बनाया गया है, बहुत ही सुंदर स्लिप केस कवर बनाया गया है। ब्रेकआउट जो कॉमिक्स है इसका सेकंड वाला, उसका ये कवर को ऐसे यूज़ किया गया इसका स्लिप केस कवर बनाने के लिए। प्राइस इसका शायद 999 रखा गया था, पर ये जो इसकी मेकिंग की प्रोसेस हुई है, जो डिले हुआ, उसको देखते हुए इस पर 1199 कर दिया गया था। मतलब पहले शायद इसका प्राइस 1000 रखने की कोशिश की गई थी, कहीं पे कुछ करेक्शन भी किए गए थे। ये देखिए इसका स्लिप केस कवर में तो 1200 रुपये था प्राइस, और यहाँ पे देखिए कुछ इंक सी लगी हुई थी, देखिए छुपाया गया था। आई थिंक ये प्राइस ड्यूरिंग प्रोसेस ही इंक्रीज़ कर दिया गया था। स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया था इसे कवर के लिए। सुंदर, बड़ा सुंदर कवर बनाया है। देखिए ये देखिए आप, तो इसमें देखिए स्पोर्ट यूवी की लाइनिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पर स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया है। हेमंत कुमार जी का चित्रांकन है, जगदीश कुमार जी की इंकिंग है, और जो एक्चुअल सीरीज़ थी उसमें भी हेमंत कुमार जी ने चित्र बनाए थे शायद। ठीक है, देख लेते हैं उसको। तो ये है भाई सिटी विदाउट ए हीरो का संग्राहक संस्करण संजय गुप्ता जी की तरफ से, और इसके अस्तर में इस तरीके के चित्र भी यूज़ किए गए थे। ये पहली बार ऐसा इसमें हुआ था। उसके बाद में जो है जो बाल चरित सीरीज में ऐसा हुआ था। अदरवाइज पहले अस्तर जो है वो बिल्कुल येलो ऐसे छोड़ दिया जाता था। जैसे अगर मैं इसका पहले का वीडियो आपने देखा होगा, अगर मैं राजनगर रक्षक सीरीज़ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ऐसे पीले रंग का अस्तर होता था संग्राहक संस्करण में, और वो ऐसे ही बुक्स को सपोर्ट देने के लिए किया जाता था। तो उसका कोई यूज़ नहीं होता था, तो इन्होंने अच्छा करा कि उसको भी यूज़ कर लिया। तो अच्छा एक फील आता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपको। तो ये है भाई संग्राहक संस्करण सिटी विदाउट हीरो का। अगेन 4 कॉमिक्स इसमें शामिल है वही कि भाई पहला कोड नेम कमेट है। इस तरीके से कुछ क्रेडिट पेज के साथ शुरू होता है और सीधी कॉमिक शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, तो पहले देखिए 4 कॉमिक्स आपको ऐसे दिख भी होंगी, जैसे पेपर में तो कोड नेम कमेट है, देन फिर बैकआउट है, एड वगैरह बिल्कुल एज इट इज़ है। ग्लोसी में प्रिंट किया गया था इस सीरीज़ को। ये एक्चुअली मैपली तो में आई थी और बड़ी अच्छी लग रही थी को ग्लोसी में। ठीक है, मैक्सिमम सिक्योरिटी है, और देन फिर लास्ट स्टैंड है। और उसके बाद में जो है ना इसके कुछ बोनस पेजेस थे। ये देखिए, ये देखिए, तो ये कुछ बोनस पेजेस हमको दिखाए गए थे इसके अंदर। ट्रैप एक न्यू सीरीज़ शुरू होने वाली थी, इसमें एक थोड़ा सा एक तरीके से ट्रेलर दिया गया था, और वो आई भी है। मतलब 2021, 22, 23 आ गया है। इसकी सिर्फ 32 पेज की कॉमिक स्ट्रिप आई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया है। ये देखिए इसके अंदर हमारे संजय गुप्ता जी ने स्वर्ण पृष्ठ लिखा है और अपनी जर्नी को डिस्कस करा है। 2021 में जितने भी संग्राहक संस्करण निकले हैं तो उन्होंने उसको डिस्कस करा है, और इसमें उन ध्रुव के कॉमिक्स की बात करी गई जिस पर अनुपम सिन्हा जी ने काम नहीं करा, और किस तरीके से वो अस्तित्व में आए उसके बारे में संजय गुप्ता जी ने हमको बताया, और काफ़ी मुझे बड़ा पसंद आता था ये पार्ट। संजय गुप्ता जी के संग्राहक संस्करण लेने के पीछे सबसे बड़ा एक ये भी रहता था, वो मिलते भी नहीं थे और काफ़ी कॉस्टली मिलते थे। मतलब एक तो कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती थी, प्लस जो है आपको उन पर डिस्काउंट वगैरह कोई ऑफर नहीं करता था। बहुत लिमिटेड सेलर्स, आज भी यही है, पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं ये संजय गुप्ता जी की जो टीम है। कुछ लिमिटेड सेलर्स ही उनका प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो अपने मनमानी हिसाब से, ये देखिए हेमंत कुमार जी का चित्र ध्रुव के रूप में, तो करते हैं वो। और बाद में फिर ऐसी सेल्स मिलती है इसके लिए। कोई देखिए ये इनके राइटर थे हमारे मंदार गंगेली जी, तो उन्होंने भी अपने सारा भाग लिखा है कि किस प्रकार क्या जर्नी रही उनकी। बीच में कुछ ट्रेजेडी भी हो गई थी, वो सारा मेंशन किया है। तो ये मैंने आपको बताया कि पेपर बैग सीधे इसे बाइंड किया गया, कवर शामिल नहीं थे, तो कवर लास्ट में आपको दिए गए थे। काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग की गई है कवर्स की, तो सारे कवर्स आपको दिखा दिए गए इसके अंदर। उसके अलावा कॉमिक मेकिंग की प्रोसेस है, एक्स्ट्रा कुछ आर्ट जो यूज़ नहीं किए गए थे, और ऑल्टरनेटिव कवर्स देखिए। एक ऐसा अब्दुल रशीद
जी ने ऐसा कवर बनाया था और ना ये यूज़ किया गया। आप देखो नीचे मनोज गुप्ता जी वाला जो कवर देखोगे ना डाइजेस्ट का, तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने अब्दुल रशीद जी वाला वेरिएंट यूज़ किया है, वरना इसका जो एक्चुअल कवर था वो ये देखिए रेड से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये डिफरेंस आता है। पहले के आर्ट का यूज़ अच्छा किया, मनोज जी ने भी अच्छा डिसीजन लिया इसको प्रिंट करने का। तो बहुत कुछ शेयर किया गया था हमसे और बड़े अच्छे लगते थे। संजय गुप्ता जी ने शुरुआत में जो संग्राहक संस्करण निकाले ना, उनके बोनस पेजेस के दिल से लिखे हुए थे। अब तो फॉर्मेलिटी आती है भाई, 3-4 पेज लिख दिए वो बात अलग है। बहुत अच्छा ये संग्राहक संस्करण लगा था और इसी वजह से हम इतना पैसा खर्च करते थे कि हम पेपर बैग्स भी लेते थे, हम संग्राहक संस्करण लेते थे। अब बात करते हैं मनोज गुप्ता जी वाले की। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में भी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें 4 ही कॉमिक शामिल है। तो किसी भी डाइजेस्ट के साथ में ये प्लस पॉइंट आ जाता है अगर आप 4 कॉमिक शामिल हो तो, क्योंकि उनके जो आप जब डाइजेस्ट को कंपेयर करते हो ना संग्राहक संस्करण से या फिर पेपर बैग से, तो पेपर बैग से यदि आप कंपेयर करो तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपको फ्रंट कवर बैक कवर्स नहीं मिलते हैं और पेपर बैग में आपको मिलते हैं और सारा नॉस्टैल्जिया वैसा वैसा होता है, आपको बड़ा मज़ा आता है उसमें। डाइजेस्ट में कमी होती है। फ़ायदा ये होता है कि सारे कॉमिक्स एक साथ मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है। संग्राहक संस्करण थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू आता है, एक तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और दूसरा कुछ संग्राहक संस्करण ऐसे डिसअपॉइंटिंग भी होते हैं कि उनमें कवर्स वगैरह नहीं शामिल होते हैं। जैसे कि नागायण का जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया था, युगनायकम जो आया था और भी कुछ आए थे, मर्द और मुद्रा वगैरह जो ऐसा कुछ। तो इस डाइजेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अच्छी प्राइस पॉइंट मिल जाते हैं। 500 रुपये इसके प्राइस रखा गया, डील डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाते हैं 10% या उससे कुछ ज़्यादा कुछ वैलेट वगैरह। तो ये आपके सामने है सिटी विदाउट हीरो। ग्लोसी में प्रिंट किया गया है, अच्छा प्रिंट किया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी अब भी अच्छी आ रही है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। मतलब वो पहले की तरह नहीं है कि भाई मैप्लिथो टाइप के पेपर्स हैं, रफ पेपर्स हैं, वैसा है कुछ नहीं है। मतलब जब से नोवेल्टीज़ हटा दी गई हैं, जब से प्राइस बढ़ा दी गई है, तब से प्रिंटिंग अच्छी तो हुई है, इसमें एक डाउट नहीं, प्लस पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिनली मैंने आपको पहले बताया था कि मैप्लिथो में आई थी सीरीज ये, और इसमें ग्लोसी में है और 4 कॉमिक्स है तो सारे आपको कवर मिल जाते हैं। दिखा देता हूँ। पहली कॉमिक्स का कवर है कोड नेम कमेट, आपको दिख ही रहा होगा। अब्दुल रशीद जी का जो कलर किया हुआ दूसरा वेरिएंट था, सुंदर लग रहा है काफ़ी। और इसके बाद में जो है आपको ब्रेकआउट का कवर मैंने पहले भी बताया था, बता देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट जो सेकंड पार्ट है इसका, उसका कवर आपको इसमें मिल जाता है फ्रंट कवर के पीछे। और थर्ड कॉमिक्स जो है मैक्सिमम सिक्योरिटी, उसका कवर आपको यहाँ मिल जाता है। और लास्ट मैंने आपको बताया लास्ट ट्रेन का कवर आपको यहाँ मिल जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज 4 कवर आपको मिल जाते हैं और सारी कॉमिक्स आपको बाइंड हुई मिल जाती है। बट हाँ, संग्राहक संस्करण की अगर आप कंपेयर करोगे तो वो एक्स्ट्रा पेज तो आपको नहीं मिलेंगे, बट ऐड वगैरह आपको पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम पेपर क्वालिटी चेक कर लेते हैं एक पेपर बैग को निकाल करके और फिर एक संग्राहक संस्करण से भी चेक कर लेंगे तो वो हो जाएगा। चलिए, तो ये है संजय गुप्ता जी की तरफ से इसका पेपर बैग, जो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, बहुत अच्छा, एक अच्छा क्वालिटी का रिप्रिंट था। मतलब कहीं से भी कोई शिकायत नहीं थी। और मुझे और भी अच्छा लगा था जब ये मैप्लिथो ना होकर के ग्लोसी में आया, बड़ा कलर वगैरह काफ़ी निखर के सामने आते हैं आपके, सारे ऐड वगैरह हैं, अच्छा ग्लोसी में प्रिंट है। अब इससे मैं एक कंपेयर कर डालता हूँ, कोई एक पेज निकल, चलिए ये पेज निकला है, पेज नंबर 5 निकला है, तो यहाँ पर भी पेज नंबर 5 निकाल लेते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी दोनों की अच्छी है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है। पेज इसके भी थिक है, इसके भी थिक है। कहीं कोई कमी नहीं है, मतलब दोनों ही परफेक्ट है बिल्कुल। कलर सिचुएशन में हल्का सा डिफरेंस है, कोई और कॉमिक्स देखनी पड़ेगी कंपेयर के लिए, कोई कैसा सीन देखना पड़ेगा। जैसे ब्रेकआउट का ये सीन है, ऐसा कोई सीन देखना पड़ेगा इसमें आप कलर को अच्छे से हम कंपेयर कर सकें। तो इनको इसलिए क्योंकि संग्राहक संस्करण भी थे, पेपर बैग भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, तो मैंने काफ़ी लेट लिया इनको परचेज़ करने का डिसीजन, पर ले लिया, चलो एक की तरीके से वेरिएंट हो गया। बट अगर पेपर बैग्स आपके पास है तो आई डोंट थिंक आपको इनकी ज़रूरत है। कलर, चलिए मेरे को थोड़ा संजय जी वाला इस मामले में थोड़ा ये रिप्रिंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फोकस कर देते हैं। एक जैसा ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दोनों अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर कहीं से कोई भी कम नहीं है। मतलब अगर आपके पास संजय गुप्ता जी वाले पेपर बैग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं है तो मनोज जी वाला डाइस आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, संग्राहक संस्करण का प्राइस मैंने आपको बता दिया 1200 रुपये, इसका है 500 रुपये। ठीक है यार, ये ठीक है, मतलब 500 रुपीज़ है,
फिर आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है 10% 15% जो भी आपका है। और कहीं से भी प्रिंटिंग वगैरह में पेज की क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। कवर भी आपको सारे ही मिल जाते हैं। तो 500 रुपये में ठीक है ये। और इसका वो 1000 ही होना चाहिए था, उन्होंने कर दिया 1200, क्या कर सकते हैं। पर हाँ, उसमें फिर आपको देखो हार्ड बाउंड मिल जाता है, एक्स्ट्रा बोनस पेजेस मिल जाते हैं, स्पोर्ट यूवी मिल जाता है, काफ़ी कुछ मिल जाता है मतलब। और मैंने आपको जैसा कि पहले वाले वीडियो में बताया था, राजनगर रक्षक का मैंने जो कंपेयर किया था, तो उस लिहाज से मतलब वैसे कंसिडर करो ना, वो एक अलग तरह के कंपेरिजन निकल के आता है। कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये है और भी कुछ संग्राहक संस्करण थे। तो 3 4 5 संग्राहक संस्करण का कोई एक कॉम्बो था संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे। उसमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर थे, मतलब 20 से 30% का। और फिर ये दीपावली वगैरह पे और आ जाते थे, तो सारा एड ऑन होकर 40 से 45% तक का डिस्काउंट आप इस पर अवेल कर सकते थे। और वही सब कुछ अच्छे से पैक, वही नोवल्टीज सब कुछ आपको मिल जाती थी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका नहीं है ना इनमें से कोई भी, तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि आपने अगर टाइमली परचेज कर रखी है सारी, तो फिर आप किसी ऑफर का लाभ नहीं उठा सकते। तो अब आपके सामने सेवरल ऑप्शंस है, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी चूज़ कर सकते हैं। अगर ये सीरीज़ बिल्कुल ही नहीं है ना, तो ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और पेपर बैग में इशू क्या होता है कि यार कई बार, जैसे मैंने मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से ऑर्डर किया था बालचरित सीरीज, तो उसके अंदर उन्होंने एक पार्ट नहीं भेजा डेट एंड करके। और वो मैंने न्यू ईयर सेल पे करा था, जिसको अब 2 महीने होने आए हैं, क्योंकि न्यू ईयर सेल मतलब वो 1 जनवरी से पहले थी। और कोई रेस्पॉन्स नहीं आया उनके, मतलब मुझे पता है कि शायद आयुष गुप्ता जी की शादी वगैरह कुछ चक्कर उसमें है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और बाकी उनकी टीम की तरफ से देखो न्यू रिलीज़ तो आ ही रही हैं, तो प्रोफेशनल काम तो हो ही रहा है टीम के द्वारा। और उनकी तरफ उन्होंने जो मुझे बिल भेजा ना, उसमें बाकायदा उन्होंने लिख के भेजा कि ये कॉमिक्स नहीं है और इसका जो है रिफंड दिया जाएगा। अब मेरी प्रॉब्लम उसमें क्या है कि अब उन्होंने सीरीज़ तो भेज दी, तो एक का रिफंड चक्कर क्या पड़ेगा, मेरी सीरीज़ इनकम्प्लीट होगी और मैं किसी और से लूँगा तो कॉस्टली पड़ेगी, फिर उसको अलग से आप शिपिंग चार्जेस वगैरह वो करो। तो मैं उसमें मेरा कम्युनिकेशन चाह रहा था मैं, कि एक्चुअली मैं पूरा ही उनकी सीरीज़ रिटर्न कर देता, सारा रिफंड मिल जाता, वो एक तरीका हो सकता था। या फिर उनके पास अवेलेबल है तो मुझे वो बुक भिजवा देते। पर डिसअपॉइंटिंग ये होता है ना कि वो कोई जवाब नहीं मिलता ना, वो बड़ा होता है। अगर आपको ये भी बोलता है ना कि भाई देखो हमारे यहाँ पे जो शादी का माहौल चल रहा है, टीम के द्वारा एक मेल आ जाए और हम आपको 2 महीने के बाद रिप्लाई कर पाएंगे, तो काफ़ी मतलब 2 महीने हो चुके हैं और कोई रिप्लाई नहीं आया। और सबसे बड़ी दिक्कत, मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। मतलब न्यू ईयर पे ऑर्डर किया था, मैंने खुद ने ही उनसे कम्युनिकेट करके बालचरित सीरीज ऐड करवा दी उसमें, वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हुई। अब उन्होंने ऐड कर दी और एक बुक नहीं भेजी, और उसका रिफंड भी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऑर्डर में मिस्टेक है या मुझे, हालांकि अनबॉक्सिंग वगैरह आपको पता ही है यूट्यूब पे सब अवेलेबल होता है। और प्रॉब्लम ये है कि अब उन्होंने मेंशन करके छोड़ दिया ना, तो वो रिफंड भी नहीं आया। अगर कहीं से रिफंड वगैरह आता तो मैं मेल करता, मैंने 2 बार मेल कर दिया, फेसबुक पे उनको पोस्ट करा, पोस्ट अप्रूव भी की, एक बार अप्रूव की नहीं की। बट डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर करे, तीनों ही जो पब्लिशर है ना राज कॉमिक्स के, नहीं है उनका कस्टमर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं। अच्छा सेम वही पब्लिशर अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदो, आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी कभी कभी 25 से 30% की डील मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। तो आप ना कस्टमर राजा होता है, आप जब मन करे ऑर्डर करो, जब मन करे रिटर्न करो, जब मैंने अगर कंप्लेंट डालो। तो मेरी एक नोवेल्टी वगैरह नहीं आई थी, मैंने कंप्लेंट डाली तो उसका सोल्यूशन हुआ था फिर उसके अंदर जो भी हुआ था। तो बड़ा फिर है ना, फिर इंसान क्यों करेगा बताओ आप, फिर क्यों इंसान पब्लिशर से परचेज करेगा। तो फिर वो सीधा फ्लिपकार्ट में, ये लोग ना फ्लिपकार्ट अमेजोन के ही लायक है सीधे। तो ना कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप कितने भी बिजी हो ना, इवन जो ज़्यादा बिजी इंसान होता है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। तो कस्टमर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की प्रवृत्ति तीनों में ही है। मैं एक का तो क्या बोलूँ, पर खैर जो भी हो, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। मेरा तो कंक्लूजन यही है कि अगर आपके पास में इनमें से एक भी वेरिएंट है तो आपको दूसरे वेरिएंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर बैग्स में है तो दे आर सफिशिएंट, बट अगर आप डाइजेस्ट के शौकीन हैं और आपका सीरीज है ही नहीं, तो ये एक अच्छे ऑप्शन निकल के आते हैं। लगभग हाफ प्राइस है, उससे भी कम प्राइस में मिल रहे हैं और डील डिस्काउंट लेकर के। और अच्छी, कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सारे कवर्स वगैरह है, प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह अच्छी है, पढ़ने के लिहाज से अच्छे हैं। और हाँ, वो बात वहीं से शुरू हुई थी। और आपके सबसे बड़ी सीरीज़ का पार्ट मिस नहीं होता। तो सब डाइजेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें 6 कॉमिक्स है तो मिस नहीं होगा, या तो ये सीरीज़ आपके पास होगी या फिर आपके वैसे नहीं होगी। पेपर बैग में चक्कर बढ़ जाते हैं, फिर कई बार आप अवेयर होते हो, कई बार नहीं होते हो। तो खैर उसका समाधान भी करेंगे, पर इतना समय नहीं मिल पाता है इनको चीज़ों को फॉलो करने का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये कंपेरिजन पसंद आया होगा, और सपोर्ट करने के लिए और अंत तक बने रहने के सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।